सलमान खान और सलमान खान के फैंस के लिए एक दुख भरी खबर है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि सलमान खान ने इस फिल्म के लिए बहुत सारी मेहनत की थी। लद्दाख में जाकर शूटिंग भी की, तैयारी भी की कि वहां के सिचुएशन में रहना कैसे है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है अगले चाइना और इंडिया की लड़ाई तक के लिए स्थगित की जा रही है, या हो सकता है कि यह फिल्म बनाकर छोड़ दी जाए। भविष्य में जब कभी इंडिया और चाइना का झगड़ा होगा तब यह फिल्म रिलीज की जाएगी। क्योंकि कहानी ऐसी है कि दुनिया का जो राजनीतिकरण चल रहा है, ट्रंप साहब जो हैं, जो चिचा हैं, ट्रंप चिचा, ये पाना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज। पहले इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, फिर रशिया और यूक्रेन के भी युद्ध को रुकवाने की बातें चल रही है, इजराइल और ईरान के भी युद्ध को रुकवाने की बात की, और भी कई देशों के नाम इन्होंने गिनवा दिए। लेकिन पूरी दुनिया में आग लगाने वाला फूफा जो है वो अमेरिका ही है, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। तो रोज आए दिन ट्रंप जो है झूठी झूठी बातें करते रहते हैं। किसी देश के ऊपर ये टैरिफ लगा दिया, वो टैरिफ लगा दिया, ये नियम लगा दिए, वो नियम लगा दिया। अब कहानी ऐसी है कि इंडिया जो है रशिया से खरीदता है तेल, और तेल खरीद रहा है रशिया से, लेकिन तेल निकल रहा है अमेरिका का। और इसी वजह से जब अमेरिका का तेल निकलने लगा तो अमेरिका ने इंडिया को कहा कि भाई तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो जो सीधे सीधे तौर पर नाटो कंट्रीज को चुनौती दे रहा है, यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट कर रहा है। जबकि ये खुद भूल जाते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तब पाकिस्तान किन हथियारों को यूज करता है? अमेरिका के दिए हुए जेट्स को यूज करता है, उनके हथियारों को यूज करता है। ये सारी बात भूल जाता है क्योंकि अमेरिका जो है वो दोगला देश है। अब अमेरिका का नुकसान हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है उससे हथियार खरीदे, तेल खरीदे, सब कुछ खरीदे, बिजनेस अच्छा रखे, लेकिन रशिया से ना करे। अब यही चीज जो है पुतिन और मोदी ने मिलकर प्लानिंग की, जो भी मीटिंग की, एशिया के जो देश हैं इंडिया, चाइना और रशिया, इन्होंने अपना गुट स्ट्रांग कर लिया है। अब ये अपने पार्टनरशिप को स्ट्रांग बनाने के चलते इंडिया और चाइना के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। उनके जो विदेश मंत्री हैं यहां पर आए हुए थे, हमारे विदेश मंत्री चाइना गए हुए थे। मोदी जी और जिनपिंग की भी बातें हो रही है, मोदी जी और पुतिन की बातें हो रही है कि अलास्का में ट्रंप के साथ क्या मीटिंग हुई। लेकिन मीडिया खबरों में बस यही दिखा रहा है कि पुतिन जो है वहां पर अलास्का गए हुए थे, तो वहां पर पूप वाला कोई, तो मतलब जो पॉटी वगैरह करते हैं उसके लिए क्या कंटेनर वगैरह लेकर गए थे। मीडिया में अलग ही रहता, चलते रहता है, फोकस किस चीज पर होना चाहिए, करते किस चीज पर है। तो इंडिया और चाइना के रिश्ते सुधर रहे हैं, और जब रिश्ते सुधर रहे हैं तो ऐसे में आप इस तरह की फिल्म तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। जो बैटल ऑफ गलवान बन रही थी इंडिया और चाइना के जो सिपाहियों के बीच में गलवान घाटी में युद्ध हुआ था लॉकडाउन के दौरान पर, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म रुक गई है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने कहा है कि इसमें बहुत सारा वायलेंट होगा, बहुत चीजें गलत है, तो आप इस फिल्म को रोक दीजिए। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जिसमें कोई परिचित हीरो नहीं था, उसे यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ा। उसे ना सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, ना सेंसर बोर्ड ने इजाजत दिया, ना आर्मी ने इजाजत दिया। तो ऐसा नहीं है कि सलमान खान की फिल्म है इस वजह से मोदी कहीं से कुछ तार भिड़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें सोचकर चलनी पड़ती है, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद ये फिल्म टल सकती है, या तो ये लोग शूट वगैरह करके रख लें और भविष्य में कभी रिलीज करेंगे जब इंडिया और चाइना का अगला युद्ध होगा या कोई कांड होगा।